हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम हिस्ट्री के लेक्चर पे हैं। हमारा टॉपिक है गुप्ता एंड दी पोस्ट गुप्ता पीरियड। इससे पहले कि मैं लेक्चर में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके काफ़ी ज़्यादा फ्री मटेरियल और मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। आप इजीली जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक्सेस कर सकते हैं। एज़ यूजुअल मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि आप अपना पेन और पेपर तैयार रखें, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आपके काम आएगी। ये बहुत अच्छी अच्छी जगहों से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसके साथ आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, वो भी आपको साथ में लिखनी है। हु फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी किसने फाउंड की? वो की श्री गुप्ता ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग। गुप्ता डायनेस्टी का टाइम क्या था, या रूल ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड? दैट वॉज 319 AD से लेके 500 AD। हु कंस्ट्रक्टेड द रस्ट फ्री आयरन पिलर एट मेहरौली? जो आयरन पिलर है मेहरौली का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये आयरन पिलर आपको याद रखना है, ये गुप्तास का बनाया गया है। और बनाया किसने था? चंद्रगुप्त द सेकंड ने। जो चंद्रगुप्त द सेकंड थे, उनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी है। तो चाहे चंद्रगुप्त द सेकंड आ जाए, चाहे विक्रमादित्य आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए इट्स द सेम किंग। अजंता केव्स बिल्ट ड्यूरिंग विच पीरियड? वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे अजंता केव्स बनी थी। तो एक तो आपको अजंता केव्स याद रखनी है, एक केव्स आगे आएंगी, वो हम फिर देखेंगे। इन एंशंट इंडिया विच डायनेस्टीज रूल इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज? किस डायनेस्टी के टाइम को गोल्डन एज माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तास के टाइम को माना जाता है। ये क्वेश्चन अगेन बहुत बार रिपीट हो चुका है। हु इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ एंशंट इंडिया? नेपोलियन ऑफ एंशंट इंडिया बोला जाता था समुद्रगुप्ता को। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ एंशंट इंडिया क्यों बोला जाता था? क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे। पृथ्वी प्रथम वीर टाइटल जो है कौन से राजा को दिया गया था? ये समुद्रगुप्त को दिया गया था। Which of the following pillar inscriptions has recorded the achievements of समुद्रगुप्त, who was known as the Napoleon of India? हम देख के आए हैं कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं कौन सी इंस्क्रिप्शन में पाई जाती हैं? इलाहाबाद पिलर में। देखिए, समुद्रगुप्त जो है उनके बारे में 2 या 3 सवाल ही बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो उसका आंसर भी समुद्रगुप्त है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कौन से रूलर ने किए, उसका आंसर भी समुद्रगुप्त है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि उनकी अचीवमेंट्स कौन से पिलर पे इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलती है, उसका आंसर है इलाहाबाद पिलर। तो समुद्रगुप्त से आपको इलाहाबाद पिलर याद रखना है। बाय द वे, इलाहाबाद पिलर को और क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। चाहे प्रयाग प्रशस्ति बोला जाए, चाहे इलाहाबाद पिलर बोला जाए, वो सेम चीज़ है, जैसे कि आप अगले सवाल में देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ विच रूलर? अगेन समुद्रगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज नोन एज द साका कॉन्करर? साका जो रूलर्स थे, उनको किसने कॉन्कर किया? वो किया चंद्रगुप्त द सेकंड ने या विक्रमादित्य ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता रूलर? आर्यभट्ट और कालिदास जो थे, वो नवरत्न का हिस्सा माने जाते हैं। नवरत्न का क्या मतलब है? नवरत्न का मतलब है 9 जूल्स। जो चंद्रगुप्त द सेकंड थे या विक्रमादित्य थे, उन्होंने अपने कोर्ट में 9 एक्सपर्ट्स रखे हुए थे, जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। उनमें से एक आर्यभट्टा थे और दूसरे थे कालिदास। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड इज द राइट आंसर। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आर्यभट्टा ने 2 वर्क्स दिए हैं। ही वॉज एन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। तो एक तो आर्यभट्टिया दिया है उन्होंने, और एक आर्य सिद्धांत। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? वेरी इंपॉर्टेंट, कुमारगुप्त। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स हैड टू फेस द फर्स्ट हुना इन्वेजन? जो फर्स्ट हुना इन्वेजन थी, कौन से राजा के समय पे हुई थी? स्कंदगुप्त के टाइम पे हुई थी। जो स्कंदगुप्त हैं, इनके बारे में सिर्फ 1 या 2 सवाल ही बनते हैं, तो हुना इन्वेजन के साथ ही इनको एसोसिएट किया जाता है। तो ऐसे ही आपको ये याद रखना है। हुना जैसे ही इन्वेजन का टर्म नाम आता है क्वेश्चन में, तो स्कंदगुप्त वुड बी द आंसर।
फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनास, वही जो हम पीछे करके आए उसी का एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, बस ये दो क्वेश्चन ही बनते हैं स्कंदगुप्त पे ज्यादातर। द लास्ट रिकग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता लाइन, लास्ट किंग किसको माना जाता है? वो माना जाता है विष्णुगुप्ता को। विच वॉट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम वॉज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, कौन सा गवर्नेंस सिस्टम था? वो था किंगशिप। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल्यवापा एंड द्रोणवापा, किसके बारे में ये टर्म्स यूज किए गए हैं? ये मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए यूज किए जाते थे। तो दो तरह की जैसे एरिया को मेजर करने के टर्म्स थे, कुल्यवापा एंड द्रोणवापा। देर आर ओनली टू नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड। वन ऑफ दीज इज द पेंटिंग्स ऑफ द अजंता केव्स, तो अजंता केव्स हम पीछे करके आए हैं। दूसरी कौन सी केव्स हैं? वो हैं बाग केव्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो केव्स का हमें नाम याद रखना है गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड, एक अजंता केव और एक बाग केव्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र इज करेक्ट? पंचतंत्र के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? डी इज द राइट आंसर। इट इज अ टेक्स्ट शोइंग थ्रू इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन के थ्रू बताया जाता है व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसको हम निर्दर्शन भी बोलते हैं कि इलस्ट्रेशन की फॉर्म में आपको सही या गलत बताया जा रहा है। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द राइटर ऑफ मुद्र राक्षसा? मुद्र राक्षसा बहुत एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी ये आया था। ये किसका लिखा गया है? ये विशाख दत्त का लिखा गया है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज़ अ संस्कृत लैंग्वेज प्ले जो कि विशाख दत्त का लिखा गया है। वो क्या स्टोरी नरेट करता है? इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ द असेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर इन इंडिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की कहानी बताई गई है इसमें। अब हमें स्टेटमेंट्स कुछ देखनी है और बताना है कि कौन सी सही है। जो पन्ननी है इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू। तो थर्ड तो हमें पता है कि सही है कि जो कालिदास हैं वो नवरत्न थे चंद्रगुप्त द सेकंड के, या जिनका नाम विक्रमादित्य भी बोला जाता है। बाकी जो दो हैं वो गलत हैं। इनका सही आंसर क्या है वो हम देखते हैं। पन्निनी जो हैं वो संस्कृत ग्रामेरियन थे, यानी कि ग्रामर के ऊपर उन्होंने काम किया है। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है उसका नाम है अष्टध्यायी। तो पन्निनी के बारे में ये सवाल बन सकता है कि पन्निनी ने क्या लिखा है? अष्टध्यायी लिखा है। और अष्टध्यायी जो है किस चीज़ के बारे में बात करती है? वो ग्रामर के बारे में बात करती है। ठीक है, लेकिन ये सही आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि जो पन्निनी है वो 3rd या 4th सेंचुरी BC में थे, और जो पुष्यमित्र शुंगा है, जो शुंगा डायनेस्टी के पहले राजा थे, वो के 1st सेंचुरी BC के दौरान आए थे। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है अमर सिम्हा, वो भी संस्कृत ग्रामेरियन थे और पोएट थे। वो गुप्ता पीरियड के नवरत्न में से एक थे। 3 नवरत्न हमें पता चल चुके हैं। एक आर्यभट्ट हैं, दूसरे कालिदास हैं और तीसरे अमर सिन्हा हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ये हमें पता है। Who among the following was the first to explain that the rotation of the earth on its own axis account for daily rising and setting of the sun? ये पहली बार किसने बोला कि धरती के अपने एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से दिन और रात देखने को मिलता है? ये आर्यभट्ट ने बोला। In travel through India, Fahim has mentioned a hospital it was located at. फाहीन जो चाइनीज ट्रेवलर का नाम है, जो कि चंद्रगुप्त II या विक्रमादित्य के समय पे उन्होंने इंडिया को ट्रैवल किया था। उन्होंने एक हॉस्पिटल के बारे में जिक्र किया। वो हॉस्पिटल कहाँ पे एसोसिएटेड था? पाटलिपुत्र। सो बेसिकली ये एक और तरीका है आपसे ये जानने का कि आपको पता होना चाहिए कि फाहीन ने कौन से शहर को ट्रैवल किया। उन्होंने पाटलिपुत्र को किया। एक साइड पे यहाँ पे स्कॉलर्स दिए गए हैं और दूसरी साइड पे उनकी एक्सपर्ट फील्ड दी गई है, तो हमें मैच करना है। विशाख दत्त हमें पता है कि जिन्होंने मुद्र राक्षसा लिखी है वो एक ड्रामा है, तो A का 2 हो गया। वारामीर जो है वो एक एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट थे। चरक जो है वो मेडिसिन के थे और ब्रह्मगुप्ता जो मैथमेटिशियन थे। तो इसका सही आंसर बनता है A का 2, B का 3, C का 1 एंड D का 4, विच इज C इज द राइट आंसर। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यूजुअली वो क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट का नाम दे के पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, या फिर वो काम दे के वर्क कोई
किसी किताब का नाम देके या पोइम का नाम दे के आपसे पूछ सकते हैं ये किसकी लिखी गई है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि वारमीर एस्ट्रोनॉमी पे एक्सपर्ट थे, चरक मेडिसिन पे थे और ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन थे। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ सती प्रथा, जो सती प्रथा थी उसका एविडेंस हमें कौन सी इंस्क्रिप्शन में मिलता है, वो ईरान इंस्क्रिप्शन में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह पे इसका वर्णन मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन मिताक्षरा, जो मिताक्षरा है वो एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। इसके अलावा एक और स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जिसका नाम है दयाभागा। ये दोनों स्कूल ऑफ फिलॉसफी किस पे डील करते हैं, ये हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे काम करते हैं, जिसका मतलब है कि पिता के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो आगे फैमिली में कैसे बांटी जाएगी। ये हमें दो स्कूलों से पता चलता है। अगर आप आगे लॉ करते हैं तो आपको फैमिली लॉ में ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो एक तो मिताक्षरा है और दूसरा दयाभागा है। जो मिताक्षरा है ये विज्ञानेश्वर का लिखा गया है। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, टाउन्स जो हैं घंटासाला, कदूरा एंड चाऊ, वो किसके लिए फेमस थे, वो पोर्ट्स का नाम था विच हैंडल द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये आज के अगर रीजन की बात करें तो आंध्रा रीजन के टाइम, मतलब आंध्रा रीजन में पोर्ट्स पड़ते थे इन द एंशिएंट टाइम्स विच वर हैंडलिंग द फॉरेन ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर्स गिल्ड। गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशन। तो सिल्क वीवर्स गिल्ड के बारे में कौन सी इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, दासपुर इंस्क्रिप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू चार्वक। चार्वक जो है एक फिलॉसफी थी जो कि मटीरियलिज्म में बिलीव करते थे, या अथीस्ट माना जाता है उनको। वो सिर्फ कर्म पे बिलीव करते थे, बाकी चीज़ों पे वो बिलीव नहीं करते थे। वो सिर्फ बिलीव करते थे कि जो चीज़ हम अपने 5 सेंसेस से कर सकते हैं मटीरियलिस्टिकली, वही उसी पे आपको बिलीव करना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी बातें हैं उनका ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। इसको हेडोनिज्म फिलॉसफी भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्वक कौन थे, वो फिलॉसफी पे बिलीव करते थे कि मटीरियलिज्म इज़ दी ओनली थिंग, एंड इस फिलॉसफी को इंडियन हेडोनिज्म भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा वॉज नॉट रिटन बाय कालिदास। कालिदास के सारे ड्रामे याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक है मालविका अग्निमित्रम, इनफैक्ट इसके बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तीसरा है कुमार संभवम। ये तीनों कालिदास के ड्रामास के नाम हैं। जानकी हरणम जो है ये कालिदास का नहीं लिखा गया है, ये कुमार दास का लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो बाकी मैंने आपको 4 चीज़ दी हैं, इनके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन बनता है। ये पोएम्स के नाम हैं और ये उनके राइटर्स के नाम हैं। सो रघुवंशा जो है वो कालिदास का लिखा गया है। अगेन तो कालिदास के हम 4 काम याद रखने हैं। एक है मालविका अग्निमित्रम, एक है अभिज्ञान शकुंतलम, तीसरा है कुमार संभवम और चौथा है रघुवंशम। इसके बाद आता है भाषा का क्या लिखा गया है। ये लिखा गया है स्वप्न वासवदत्ता, और उसके बाद कादंबरी किसकी लिखी गई है, वो बाणभट्ट की लिखी गई है, और रत्नावली जो पोएम है वो हर्षवर्धन की लिखी गई है। ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है। आदि शंकराज फिलॉसफी, शंकराज फिलॉसफी मीन्स आदि शंकरा की फिलॉसफी जो है उसका क्या नाम था, उसका नाम था नॉन डुअलिज्म, जिसको हम अद्वैत वेदांता बोलते हैं। अद्वैत्य का मतलब क्या है, नॉन ड्यूलिस्टिक, कि देयर इज ओनली वन ब्रह्मन। ये वेदांतिक फिलॉसफी है। द डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्व इज रिलेटेड टू मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ये क्या फिलॉसफी थी कि इट वॉज बेस्ड ऑन द थियोरी ऑफ अनसीन एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, द डीड्स जो काम आप कर्म जो आप करते हैं इस दुनिया में, उसकी एक अनसीन फोर्स जो है वो तैयार होती है, जिसको हम अपूर्व बोलते हैं। विच इज़ कॉल्ड लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन जो है ये चार्वक को बोला जाता है। अगेन वही मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी पे जो बिलीव करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय किंग्स इन एंशंट इंडिया टू एस्टेब्लिश देयर पोजीशन। अपनी राजगद्दी को इस्टेब्लिश करने के लिए पहले समय में जो राजा थे वो कई तरह के सेक्रीफाइसेस करते थे, सेक्रीफिशियल रिचुअल्स करते थे। इनमें से कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है। जो वाजपाया है वो एक है, बिल्कुल सही है। राजसूया भी है और अश्वमेधा भी है। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं।
चौथा जो है मुवेन द वेलन, ये कुछ और चीज़ है, वो क्या चीज़ है हम देखते हैं। जो चोला किंग्स थे वो जो रिच लैंड ओनर्स थे उनको कई टाइटल्स दे देते थे, जैसे कि मुवेन द वेलन। जो वेलन है, वेलन का मतलब होता है पेजेंट, ये भी आपको अलग से सवाल आ सकता है वैसे। ऐसे ही एरियर जो होता है वो चीफ का नाम था। तो ये जो मुवेन द वेलन जो है, ये एक टर्म रिच लैंड ओनर्स को दिया जाता था बाय द किंग्स एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और उनको अपने गवर्नेंस में कुछ ऑफिशियल पोजीशंस भी दे दी जाती थी। अब एक साइड पे एम्परर्स हैं और दूसरी साइड पे उनके टाइटल्स हैं। अशोका को प्रियदर्शी बोला जाता था, ये हमें पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त को बोला जाता था पराक्रमंक। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य बोला जाता था, हमें पता है। और स्कंदगुप्त बोला जाता था कर्मदित्य। तो इसका आंसर बनेगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, विच इज़ द आंसर सी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये चारों के नाम याद रखें। ये तो आपको याद हो ही चुका है, मैंने कई बार रिपीट कर दिया है। समुद्रगुप्त का जो नाम है पराक्रमंक है, और जो अशोका का नाम प्रियदर्शी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो अगर आपको इसमें से 2 भी आते होते तो आपका आंसर आ जाता। इन हुज रेन द चाइनीज ट्रेवलर ह्यू सैंग विजिटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहीन किसके टाइम पे आया था? फाहीन आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त द सेकेंड। और जो ह्यू सैंग आया था वो हर्षवर्धन के समय पे आया था। ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज, पोस्ट गुप्ता पीरियड में मेन बिजनेस सेंटर था कनौज में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंदी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। हुंदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। हुंदी बोला जाता था बिल ऑफ एक्सचेंज को। द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री पार्वतिया इन पुराणास। इक्ष्वाकुस जो हैं इनको बोला जाता था श्री पार्वतिया इन पुराणास। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो ये डायनेस्टी है ये कृष्णा रिवर के वैली में पाई जाती थी, और इनकी कैपिटल थी विजयपुरी, और ये शाइविज्म में बिलीव करते थे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर। I will see you very soon. Please drop your valuable comments down below. I will get back to you very soon. Thank you so much.